हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री फ्यूज़न। आज का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। आइसोमर्स विच हैव सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट दे डिफर इन देयर स्पेशियल अरेंजमेंट ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? वो ऐसा आइसोमर है जिसमें कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड जो भी ग्रुप या एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है स्पेस में वो डिफरेंट होता है, और जो डबल बॉन्ड होता है उसके अराउंड जो रोटेशन होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलेंगे और इस फेनोमेना को हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बोलेंगे। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड जो मिथाइल ग्रुप है वो सेम साइड में प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है वो भी सेम साइड में प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिस आइसोमर बोलेंगे। और यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड जो मिथाइल ग्रुप है वो अपोजिट साइड में है, और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जो है वो भी अपोजिट साइड में है। तो इस आइसोमर को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो सिस ब्यूटूइन और ट्रांस ब्यूटूइन दोनों क्या है? आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। ठीक है, अब हम लोग ये समझते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन है वो रेस्ट्रिक्टेड क्यों होता है। Double bond consists of a sigma bond and a pi bond. The pi bond is formed by sidewise overlapping of unhybridized p orbital of two carbon atoms above and below the plane of carbon atom. अब जो डबल बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग से। लेकिन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग से। जैसे यहाँ पे एक कार्बन एटम है, यहाँ पे एक कार्बन एटम है। ठीक है, ये कार्बन एटम का अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है। ठीक है, इस अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में क्या होता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है। इस साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। अगर इस कार्बन को पकड़ के हम लोग इसको रोटेट करें तो क्या होगा? ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा इस तरह से। ठीक है, इफ वन ऑफ कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड इज रोटेटेड विथ रिस्पेक्ट टू अदर, पी ऑर्बिटल्स विल नो लॉन्गर ओवरलैप एंड पाई बॉन्ड शुड ब्रेक। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि इस कार्बन को पकड़ के अगर इसको हम लोग रोटेट करेंगे, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा? पाई बॉन्ड क्या होगा? टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसलिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड क्या होता है? जो रोटेशन होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। जैसे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, HA एंड HB कैनॉट एक्सचेंज देयर पोजीशन बाय रोटेशन ऑफ C1 विद रिस्पेक्ट टू C2 विदाउट ब्रेकिंग पाई बॉन्ड। ठीक है, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है। इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो है HA और ये HB। इसमें भी HA और HB। ठीक है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड क्या होता है? रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, इसलिए जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एक्सचेंज नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट है नेसेसरी कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए कौन कौन सा कंडीशन नेसेसरी है ये हम लोग देखते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है, द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड द रोटेशन अराउंड विच इज हिंडर्ड। जो मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, और उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन है वो क्या होगा? हिंडर्ड होगा या फिर रेस्ट्रिक्टेड होगा। सेकेंड पॉइंट है, ईच ऑफ द टू कार्बन एटम्स ऑफ द डबल बॉन्ड मस्ट हैव डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स विच मे बी सेम और डिफरेंट। दस एल्कीन्स ऑफ द टाइप AB,
C डबल बॉन्ड C AB and AB C डबल बॉन्ड C DE शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में क्या है, यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, तो ये वाला जो कार्बन एटम है इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होगा वो डिफरेंट होना चाहिए। जैसे ये वाले कार्बन में A और B डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, वैसे ये वाले कार्बन में देखिए जो सब्स्टिट्यूएंट है A और B दोनों डिफरेंट है। इस आइसोमर को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस आइसोमर। वैसे ही ये वाले आइसोमर्स में देखिए इस कार्बन में A और B दोनों डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, वैसे ही इस वाले कार्बन में देखिए B और A दोनों डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्या है, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, वैसे ये वाला एग्जांपल देखिए C डबल बॉन्ड C, ये वाले कार्बन में और A और B दोनों डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। इस वाले कार्बन में देखिए D और E ये दोनों भी क्या है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पे कार्बन में A और B डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, इस वाले कार्बन में भी E और T डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसको हम लोग बोलेंगे सिस आइसोमर्स और इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। ठीक है, यहाँ चारों सब्स्टिट्यूएंट क्या है, डिफरेंट है, फिर भी ये क्या है, सिस आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर है। कैसे, इफ़ ग्रुप्स A एंड D हैव हाई प्रायोरिटी, अगर A और D हाई प्रायोरिटी वाला रहेगा, ठीक है, तो हाई प्रायोरिटी वाला यहाँ क्या है, दोनों सेम साइड में, इसलिए इसको हम लोग सिस आइसोमर बोले। और यहाँ A और D अगर दोनों हाई प्रायोरिटी वाला है और ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर। तो इस टाइप के कंपाउंड ही ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो कार्बन एटम प्रेजेंट है उससे जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो डिफरेंट होना चाहिए, तभी वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। थर्ड पॉइंट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर नॉट पॉसिबल इफ वन और बोथ doubly bonded carbon atoms carry 2 similar substituent। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं उसमें दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सिमिलर नहीं होना चाहिए। जैसे इस वाले कार्बन में दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। वैसे ही इस वाले में देखिए यहाँ जो कार्बन प्रेजेंट है उसमें 2 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें भी दोनों सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। जैसे हम लोग यहाँ एग्जांपल भी ले लिए। ठीक है, इस कार्बन में देखिए सेम सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। ये वाले एग्जांपल में भी देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो इसमें भी क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये शो नहीं करेगा। तो ये लेक्चर यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।